बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। आज का हमारा ये खास कार्यक्रम है नई चाह नई राह और हमारे सामने डॉक्टर सुब्रत दास और तापसी पन्नू विराजमान है। लाइफलाइन फाउंडेशन के बारे में डॉक्टर साहब ने बात की थी और इसकी भूमिका भी इन्होंने बताई। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको या आपने किया जब ये आपने फाउंडेशन की स्थापना की? सर, पहली बात तो जब हम लोगों से बात करने लगे कि हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के विक्टिम्स को बचाना चाहते हैं, ये तो पुलिस केस है, कहाँ फंसने वाले हो, चाहे वो दोस्त हो, फैमिली हो, सब ने यही कहा। हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहता है ये हमारा काम नहीं है, एक्सीडेंट्स हुआ है, आप हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जाओ। हेल्थ के पास गए तो हेल्थ वाले ने कहा आप जो हाईवे बनाते हैं उनके पास जाओ। हाईवे वाले के पास गए तो वापस आ गए, ये तो पुलिस केस है। सो करीबन 2 साल ये घूमते रहे, कोई दिशा नहीं मिली, चैलेंजेस बढ़ते गए। उसके ऊपर सुष्मिता और मेरे जो सेविंग्स थे, हमने 2 साल कंटिन्यूस काम करके हमारे सेविंग्स खत्म हो रहे थे। ये आप अपनी धनराशि दे रहे थे? एब्सोल्युटली सर। 7 लाख रुपए 99 में हमने करियर शिफ्ट शुरू किया था, तब हमने डाला 2 साल। एंड कहीं से कोई सब सुनते थे, सहानुभूति थी, कहते थे बहुत अच्छा काम है, लेकिन किसी को इन्वॉल्व नहीं होना था बिकॉज पुलिस केस का डर था। थके हारे हमने फाइनली एक फैक्स भेज दिया मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के रेसिडेंस पे, कहीं से नंबर मिला, वो भेज दिया हमने। एंड कुछ हुआ होगा क्योंकि उनके लिए रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, स्वर्ण चतुर्भुज बना रहे थे जी। एंड हमें फिर कॉल आया एंड NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे मिले उनको और हमें उन्होंने परमिशन दिया। और तब पता चला एक ही परमिशन चाहिए था हमको लोगों को बचाने के लिए, बोर्ड लगाने का परमिशन। क्योंकि इंडिया के कोई कानून में ऐसा नहीं है कोई किसी को रोक सके कि आप किसी एक्सीडेंट विक्टिम को, रोड एक्सीडेंट विक्टिम को बचा नहीं सके। लेकिन 2 साल से हम ये घूमते रहे। कोई ऐसा नियम नहीं है? कोई ऐसा नियम नहीं है। तब की बात है, अब तो और आसान हो गया है। अब गुड सैमरिटन लॉज बना है जो कहता है कि पुलिस आपको हैरेस नहीं कर सकता। पुलिस इनफैक्ट आप अगर पेशेंट को ले जाते हो आपको रोक भी नहीं सकता। अच्छा। आप आराम से बोल सकते हो मैं पास कर रहा था, एक्सीडेंट पहले से हुआ था, मैंने इनको देखा घायल, उठा के आपके पास ले आया। कहीं ना कहीं लोगों पर विश्वास भी कर रहे हैं। यस। और पुलिस भी विश्वास कर रही है। विश्वास बहुत आवश्यक हो गया है और लॉज सिंपल हो गए और लॉज भी बहुत सिंपल हो गए हैं। पर एक चीज जो चिंताजनक है, पहले लोग जो हेल्प करते थे, अब पहले फोटो लेते हैं या वीडियो लेते हैं और वो अपलोड करना, मैं पहले वहां था, आई वॉज देयर फर्स्ट, हेल्प करने के बजाय वो करते हैं। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, वर्चुअल मीडिया में लोग फोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं। वो एक काफी बदलाव आया जो हर्ट कर रहा है। कई ऐसे बहुत ही घिनौने दृश्य हमको देखने को मिलते हैं जहां पर कोई एक्सीडेंट विक्टिम है, अपनी जान के लिए तड़प रहा है, लेकिन लोग उसका वीडियो ले रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं और उसकी जान चली जाती है। तो ऐसे मौक़ों पर जो आपका जो फाउंडेशन है, ये अगर किसी को पता होता तो अगर फ़ोन कर देते तो शायद उसी फ़ोन से जिससे वीडियो बना रहे हैं उसी फ़ोन से अगर कॉल कर देते तो शायद बच जाते हैं। तो कितने ऐसी आपने साइट्स बनाई हैं या दफ्तर बनाए हैं जहां पर हेल्पलाइन काम करती है? एक सिंगल कंट्रोल रूम है सर। Only one single control room for 5 states is what we created because you don't have to be there. वहाँ जाके पहुँच के हम पहुँचते ही नहीं है, लोग जानते भी नहीं कौन इसके पीछे है, जिंदगी बच जाती है। हेलो, एक्सीडेंट हेल्पलाइन। कंट्रोल रूम जो है बड़ौदा में है। हमारा पूरा गुजरात मैप करा हुआ है और जैसे ही फ़ोन आते हैं तो हम लोग मैप पे से एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर पाते हैं। सर कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? ये भी मैप करा हुआ है कि आसपास में कौन से एम्बुलेंसेस अवेलेबल है। 4 लोगों को इंजर्ड हुए हैं। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, मंदिर हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, चर्चेज हैं जिनके पास एम्बुलेंसेस हैं, उन सब का नेटवर्क करा हुआ है हमने। मान लीजिए कि नज़दीक में कहीं एम्बुलेंस नहीं है, क्योंकि एम्बुलेंस की भी यस सर, वो तो होता ही है कभी कभी। वी हैव लॉस्ट पेशेंट्स। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में एक चीज़, अगर किसी को लगा है, पीठ के बल गिरा है या रीढ़ की हड्डी पे लगा है, तो दूसरे कोई वाहन में, साधन में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। वो एक बहुत रिस्की पार्ट है। तो एम्बुलेंस के लिए तो वेट करना चाहिए। इसीलिए हमारा अभी एक हमने अभियान शुरू किया है कि बाई स्टैंडर्स को, जो लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, जो देखते हैं और एम्बुलेंस के लिए वेट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देना हमने शुरू किया है। ऐसा कुछ नियम नहीं बन सकता कि हर हाईवे के ऊपर
अलग अलग जगह पर ambulances हों। इनफैक्ट वो एक ट्रॉमा केयर कमेटी बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें मैं एक मेंबर था। एंड आज जैसे मैं कहता हूँ इंडिया बदल रहा है, हर टोल प्लाजा पे अब नियम है, नेशनल हाईवेज पे एक एम्बुलेंस जो कंसेशनर है, जो चला रहा है उस टोल प्लाजा को, उसको रखना पड़ेगा। उसके पास पैरामेडिक होना चाहिए, ड्राइवर होना चाहिए, उस एम्बुलेंस में लाइफ सेविंग इक्विपमेंट होना चाहिए। हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ में सबसे पहले हमारे पास एम्बुलेंसेज है, 2-3 एम्बुलेंसेज है जो भी कहीं पे भी विदिन 10 या 15 मिनट्स के अंदर पहुँच जाती है। हमारे पास टो क्रेन्स होती है, उसके बाद हमारे पास रूट पेट्रोल व्हीकल्स होती है जो कि कंटिन्यूस हमारे रोड के ऊपर घूमती रहती है 24 आवर्स। तो जिससे इमीडिएटली सहायता तो उन्हीं से मिल जाती है और वो लोग एम्बुलेंस बुला लेते हैं। तो इस तरह से पेशेंट्स की जान तुरंत बच जाती है। अगर कोई फैटल एक्सीडेंट हुआ और मेजर माइनर हुआ तो तुरंत हम उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल पे पहुंचा देते हैं। तो हर 50 किलोमीटर में एक एम्बुलेंस, विच इज़ वेरी गुड बाई That's very good. Yeah, well done.